नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। एक कहावत है कि जहां मार पड़े वहां भाग पड़े और जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जोमेटो वाले मामले में। जो महिला थी पहले आरोप लगा रही थी कि डिलीवरी बॉय ने उसे थप्पड़ मारा, नाक तोड़ दिया, अब वो भाग गई वहां से। अब वो बेंगलुरु में अपने घर पर नहीं पाई जा रही है। पुलिस वाले पहुंचते हैं तो देखते हैं घर के अंदर कोई नहीं है। काफी देर तक घर के दरवाजे की घंटी बजाई जाती है और जब अंदर से कोई नहीं आता तो पड़ोसियों से जब पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है कि वो यहां से फरार हो चुकी है, मुंबई चली गई है। अब उसे डर सता रहा है कि कोई एफआईआर करने के लिए या फिर कोई उसे परेशान करने के लिए यहां पर ना आ जाए। अरे जब आप किसी को परेशान करती हो तो आपने क्या सोचा था कि सामने वाला इंसान भी परेशान हो सकता है। पूरी दुनिया में उसकी नाक कट गई। जो डिलीवरी बॉय जिस पर इतना गंभीर, इतना संगीन आरोप लगाया गया था हितेशा चंद्राणी के द्वारा, वो अब किस तरह से जी रहा है। उसकी नौकरी तक चली गई है और जब उसने सफाई दी, अपनी बात रखी दुनिया के सामने और जब लोग अब उसका समर्थन कर रहे हैं खुलकर, तब वो महिला भाग खड़ी हुई, अपने घर तक नहीं जा रही है और किसी और के यहां जाकर छिप गई है। तो ऐसे में साफ तौर से एक बार फिर से अब सभी लोगों का, बड़े बड़े स्टारों का भी अब उस कामराज को समर्थन मिल रहा है। राखी सावंत ने समर्थन करते हुए कहा है कि सभी लोग ऐसे डिलीवरी बॉय की इज्जत करें और जो डिलीवरी बॉय इस कोविड के महामारी के दौर में काम कर रहे हैं, हमारे पेट की आग बुझा रहे हैं, उनकी इज्जत करें, उनको पानी पिलाएं, उनको प्यार करें। कुछ इस तरह की बातें राखी सावंत कह रही हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से कई सारे बड़े चेहरे फिल्मी जगत के जो कि कामराज के सपोर्ट में आए थे और उसे अब इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक अड़चन देखने को मिल रही है, एक रस्साकसी देखने को मिल रही है कि आखिर जब महिला ने आरोप लगाया पहले और जब कामराज बाद में आया, उसके खिलाफ कई धाराओं में पहले एफआईआर दर्ज की गई, जब उसने अपनी सफाई पेश की तो आखिर क्यों अचानक ये मामला रातों रात पलट गया। जो महिला कल को पीड़ित बताई जा रही थी, रोते हुए सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो रहा था, लोग सोच रहे थे कि जोमेटो से यार खाना मंगाया जाए कि नहीं मंगाया जाए। तो अब उसी महिला को लोग कोस रहे हैं। लोग सोच रहे हैं क्या झूठी सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरह से किसी बेगुनाह को, किसी गरीब को इस तरह से बदनाम करना क्या सही होता है। अब कामराज को क्या वापस उसकी नौकरी मिलेगी? क्या उसका वापस खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं और लगातार लोग हमारे इस चैनल के जरिए कमेंट कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कामराज के साथ इंसाफ होगा? क्या उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, तो उससे पहले हम बता दें आपको, कार्रवाई तो बिल्कुल करेगी पुलिस, लेकिन उसके लिए उस महिला का मिलना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जहां वो रहती थी वहां से तो फरार हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि मुंबई में जाके शिफ्ट हो गई है। अब पुलिस फिलहाल तो उस महिला की तलाश कर रही है। अब ऐसा देखा जाए तो कोई ऐसा क्राइम भी नहीं किया उस महिला ने, किसी का मर्डर किया है या कुछ ऐसा किया है कि उसे बहुत शिद्दत से उसकी तलाश की जाए, लेकिन उसकी तलाश फिर भी की जा रही है। और जैसे ही किसी की किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। ऐसा ही कुछ किया है हितेशा चंद्राणी ने उस डिलीवरी बॉय कामराज के साथ। कामराज अब कहीं अपनी शक्ल दिखाने से भी डर रहा है। लोग उसकी फोटो देखकर कहते हैं कि यही वो कामराज है, यही वो लड़का है, यही वो इंसान है जिसने महिला का नाक तोड़ दिया मार के। बताइए, अब लोग जोमेटो से खाना मंगाने से डर रहे हैं। जोमेटो तो छोड़ दीजिए, अब लोग ऑनलाइन कुछ भी मंगाने से डर रहे हैं। तो क्या एक इंसान की गलती से, एक महिला की गलती से पूरे देश में लोग इस तरह से डर रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ नहीं मंगाना चाहिए अपने घर पे, वरना कोई नाक तोड़ देगा, कोई हाथ तोड़ देगा, कोई सर फोड़ देगा? तो क्या ये सही है? अब देखा जाए तो आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद जज करिए इस बात को। आप अपने विचार रखिए कि क्या एक महिला के इस तरह से बदनाम करने के बाद जितने लोगों के अंदर डर जागृत हुआ है, उनका डर अब वापस कैसे जाएगा? कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने घर पे अकेले रहते हैं। हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं और वो भी बहुत
कई बार ऐसा होता है, वो भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं। हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे घरेलू सामान हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो चाहे हम दवा की बात कर लें या फिर घरेलू सामान हो उसकी बात कर लें। लोग सोचते हैं कि हम बाहर ना जाएं, लाओ ऑर्डर कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। क्या अब वो लोग हितेशा चंद्राणी की अगर बातों को सच मानते हैं तो क्या वो लोग अब ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उस आरोपी जिस पर आरोप लगाया गया था, जोमेटो का डिलीवरी बॉय कामराज, क्या अब उसकी नौकरी वापस उसे मिलेगी? क्या हितेशा चंद्राणी को पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी, खोजबीन के पकड़ लेगी और उनसे सवाल जवाब करेगी? अब देखिए, एक सवाल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से घूम रहा है कि कामराज सही है या हितेशा चंद्राणी सही है। तो आप खुद सोचिए कौन सही है। जब यह मामला सामने आया था तो एक ही इंसान दिखाई दे रहा था, हितेशा चंद्राणी दिखाई दे रही थी, और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा था कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने मार के उनकी नाक तोड़ दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, अब नाक का सर्जरी करवाना पड़ेगा। लोगों ने सोचा भाई बहुत बुरा हुआ इस महिला के साथ, इस महिला के लिए आवाज उठाना चाहिए और डिलीवरी बॉय को पकड़ के पुलिस मारे, ऐसा कुछ करना चाहिए। 2 दिन बाद वो लड़का, वो इंसान पकड़ा जाता है, वो आरोपी पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद जो कुछ कहता है उससे पूरा खेल अलग दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो महिला गायब हो जाती है। अब सवाल यहां पे उठ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि आखिर वो महिला सही है, हितेशा चंद्राणी, या फिर कामराज सही है? तो आप खुद ही सोचिए, अगर वो महिला सही होती, पब्लिसिटी के लिए ऐसा नहीं की होती, तो क्या आज वो अपने घर से गायब होती? जब लोग उसे खोज रहे हैं, पुलिस उसके घर पर जा रही है और वो वहां से नदारद है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस पर आरोप लगाया गया था कि ये वही आरोपी कामराज है, जिसकी शक्ल कुछ अमरीश पुरी टाइप दिखाई गई है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, एकदम से अगर आप खाना नहीं लोगे तो आपका नाक तोड़ देगा मार के, वो तो अब सबके सामने है, लोगों को मीडिया का जवाब दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और अपनी सफाई में सोशल मीडिया पर भी आवाज उठा रहा है। दूसरी तरफ आरोप लगाने वाली जो सच्ची महिला हितेशा चंद्राणी थी, वो आजकल गायब हो गई हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, विजय माल्या की तरह पता नहीं कहां जाकर छिप गई हैं। अब आप ही जवाब दीजिए, आप ही विचार रखिए अपने, क्या वो महिला सही है या फिर जो आज सबके सामने अपनी बेगुनाही का सबूत रख रहा है वो कामराज सही है? आपके क्या विचार है? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा और लोकल वोकल न्यूज देखिए और हम लगातार ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।